हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोगों ने स्टोरी लाया हूँ द मास्टर ट्रिक। ओके, कंटिन्यू आपको सही से सुनना है, लिसन करना है, सही से एक एक लाइन को समझना है। न्यू न्यू वर्ड्स जो आपको मिलेंगे उनका वर्ड मीनिंग सही से याद करना है ना, उसे लिख लेना है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया अभी तक, इसी तरह का आप लोग प्यारा प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once a fox was roaming in a forest in search of food. एक बार एक लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। Suddenly he came across a wild cat who was also prowling about for food. तो प्रोवलिंग के मतलब के बारे में बहुत सारे बार मैंने बताया। प्रोवलिंग मतलब क्या होता है? घूमना, इधर उधर घूमना, ठीक है, किसी चीज़ की तलाश में। सो ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया टोटल, फिर से मैं आपको बताऊं। सडनली ही केम अक्रॉस अ वाइल्ड कैट हु वाज ऑल्सो प्रोवलिंग अबाउट फॉर फूड। अचानक उसकी नज़र एक जंगली बिल्ली पर पड़ी जो भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। बोथ ऑफ देम एक्सचेंज्ड, दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कैसे? एक्सचेंज्ड विशेस एंड स्टार्टेड चैटिंग। तो दोनों एक दूसरे को क्या किए? शुभकामना दी, ठीक है, और फिर बातचीत करने लगे। ओके, स्टार्टेड चैटिंग। आई हेट हाउंड्स सेड द फॉक्स। आई हेट हाउंड्स सेड द फॉक्स। मुझे शिकारी कुत्तों से नफरत है, लोमड़ी ने कहा। ओके, आई हेट हाउंड्स सेड द फॉक्स, मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है मुझे शिकारी कुत्तों से नफरत है। किसने कहा? लोमड़ी ने कहा, है ना। हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते। एंड आई टू रिप्लाइड द कैट, मैं भी, बिल्ली ने उत्तर दिया, मैं भी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से कट गया था इसलिए मैं फिर से ले रहा हूँ यहाँ पे। दे आर स्विफ्ट एट रनिंग बट दे कैन नॉट कैच मी। इट मीन्स वे दौड़ने में तो तेज है लेकिन वे मुझे पकड़ नहीं सकते। आई नो अ नंबर ऑफ ट्रिक्स टू बी सेफ फ्रॉम देम बोस्टेड द फॉक्स। इट मीन्स मैं उनसे सुरक्षित रहने के लिए कई तरकीबें जानता हूँ, लेमड़ी ने सेखी बगारी। ठीक है, क्या कि what tricks डू यू नो मिस्टर फॉक्स, यानी कि मिस्टर फॉक्स आप कौन से तरकीबें जानते हो? ये किसने पूछा? आस्क्ड द कैट, बिल्ली ने पूछा कि आप कौन से तरकीबें जानते हो? फॉक्स से पूछा, कौन? बिल्ली ने। अब आगे देखो क्या होता है। A good many indeed, अच्छा, a good many indeed, it means क्या है? वास्तव में बहुत सारे। कौन कहा? फॉक्स ने कहा कि वास्तव में बहुत सारे। I can run along the thorny hedge, इट मीन्स मैं कांटेदार बार के साथ दौड़ सकता हूँ। कांटेदार, कहीं कांटेदार भी है ना होता है कुछ, तो वहाँ भी दौड़ सकता हूँ, ठीक है, कांटे नमा कुछ भी रहो, कांटा में भी मैं दौड़ सकता हूँ, ये कह रहे हैं। आई कैन हाइड द थॉर्नी थिकेट्स टू, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कांटेदार झाड़ियों में भी छिप सकता हूँ। आई कैन गेट इन टू बरोस एज वेल। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि मैं बिलों में भी घुस सकता हूँ, है ना, मैं बिलों में भी घुस सकता हूँ। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ मैनी ट्रिक्स दैट आई नो, रिप्लाइड द फॉक्स। ओके, तो ये तो उन अनेक तरकीबों में से कुछ है जो मैं जानता हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। लोमड़ी ने ये बात कहा, किससे कहा? कैट से कहा। आगे है बट आई नो ओनली वन मास्टर ट्रिक सेड द कैट। कैट ने कहा, बिल्ली ने कहा, है ना। बिल्ली ने क्या कहा भाई? बिल्ली ने कहा कि लेकिन मैं तो केवल एक ही महारती चाल जानता हूँ, एक ही महारती मास्टर, है ना, मास्टर ट्रिक जानता हूँ, है ना, लेकिन मैं एक ही ऐसा ट्रिक जानता हूँ, मास्टर ट्रिक, ठीक है। इट्स इज सो सैड इंडीड, ओके, तो यह सचमुच बहुत दुख की बात है। सो सैड इंडीड कह रहे हैं। हाउ कैन यू बी सेफ विथ ओनली वन ट्रिक? आर्क द फॉक्स। इट मीन्स क्या होता है
कि केवल एक ही चाल से तुम कैसे सुरक्षित रह सकते हो। लोमड़ी ने तर्क दिया कि ओनली हाउ कैन यू बी सेफ विथ ओनली वन ट्रिक, मतलब केवल एक ही तरीके से आप कैसे सेफ हो सकते हो। आग द फॉक्स, है ना, आग द फॉक्स, लोमड़ी ने ये तर्क दिया। आग मतलब होता है तर्क, है ना, आग जो मतलब तर्क। तो ये पूछ रहे हैं आई कैन एंड ऑलवेज डू रिटोटेड द कैट, रिटोटेड द कैट, मैं कर सकती हूँ और मैं हमेशा करती भी हूँ, बिल्ली ने जवाब दिया। ये बात कहा, है ना, रिटोटेड मतलब ये एक प्रकार का जवाब देना ही होता है। तो ये बिल्ली ने कहा वॉट इज इट बाय द वे आस्क्ड द फॉक्स। तो व्हाट इज इट बाय द वे आस्क्ड द फॉक्स, इसका मतलब क्या। आप कह रहा है कि वैसे यह है क्या, यह क्या है। लोमड़ी ने पूछा कि यह जो तरीका है, यह तरीका है क्या। I will let you know just now. First look there at a distance. It means अब मैं बता रहा, अब वो कह रहे हैं बता रहा हूँ मैं अभी तुम्हें बता दूंगी, पहले दूर से देखो। I can see a pack of hounds coming to this side, said the cat. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मुझे कुत्तों का एक झुंड इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये किसने कहा, बिल्ली ने कहा कि कुत्तों का जो झुंड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अब देखो ये अपना मास्टर ट्रिक दिखाएगा, ठीक है। आगे देखो, saying this the cat ran up the trunk of a nearby tree and sat on high branch safely. It means यह कहते हुए बिल्ली पास के एक पेड़ है उसके तने पर चढ़ गई और सुरक्षित रूप से एक ऊंची शाखा पर बैठ गई। आप लोग यहाँ जैसे चित्र में देख सकते हो, ठीक है, ये चित्र में आप देख सकते हो, यू कैन सी। आगे, as for the fox, he got afraid to see the hounds and took to his heels in order to save his life. इट मीन्स क्या हुआ, लोमड़ी ने कुत्तों को देखकर डर लगा, लोमड़ी को कुत्तों को देखकर क्या लगा, डर लगा, और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, ठीक है, जान बचाने के लिए वो भागने लगा, कुत्तों को देखकर डर आने लगा लोमड़ी को। बट द हाउंड्स गेव हिम अ हॉट चेस, इट मीन्स लेकिन कुत्तों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बिफोर अ लॉन्ग they overtook him and tore him to pieces. It means क्या, कुछ ही देर में उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो अब कहने का मतलब ये है कि इट इज़ बेटर टू मास्टर ऑफ वन आर्ट, एक कला में निपुण होना बेहतर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मास्टर ट्रिक बताया इन्होंने, ये मास्टर ट्रिक कैसे आप काम किया। ये बिल्ली ऊपर चढ़ गई और वो लोमड़ी नीचे रहने लगा। तो जब ये दौड़ने में फास्ट है, लोमड़ी दौड़ने में फास्ट है, तो वो दौड़ते हुए एक एक करके वो उसको काटेगा, खातेगा किसको, कुत्ते को, है ना। तो इस तरह से इस स्टोरी में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जानने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो।